जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था, अब भगवान आगे के श्लोक में उसका उपसंहार करते हैं। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात, हे अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। अवध्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, इसका वध नहीं करना चाहिए और इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है, अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है, पाप है। परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत इस देही का वध कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। इसीलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। यहाँ सर्वाणि भूतानि पदों में बहुवचन देने का आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी ना रह जाए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर विनाशी ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है। परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं होता। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं। जय श्री कृष्ण।